सो गाइस, जैसा कि हमने स्टार मार्शल फील्ड के लास्ट एपिसोड में देखा कि लियाओ के पास में एक गर्ल आ जाती है जो कि उससे अपने काफी पुराने इक्विपमेंट को सुधारने के बारे में कहती है, जिसके बारे में लियाओ ने कहा था कि इसमें काफी ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन फिर वो लड़की यहाँ पर लियाओ से कहती है कि तुम मुझे बाकी लोगों की तरह मत समझो, मुझे इसमें काफी सारा डिस्काउंट चाहिए। जिसके बाद फिर वो लियाओ को वो डिवाइस भी दे देती है। और जब फिर लियाओ यहाँ से जा रहा था तब उसके पास में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है हीलियान, जो कि लियाओ की सक्सेस को देखकर उससे जलता है, यहाँ तक कि वो उसको मारता भी है। लेकिन लियाओ उससे कुछ भी नहीं कहता। और जब लियाओ थोड़े और आगे बढ़ जाता है तो उसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि एक काफी रफ्तार से आ रही ट्रेन के सामने खड़ा हुआ था। लियाओ उसको वहां से हटने के लिए भी कहता है। इसके बाद हमें लियाओ को नॉर्मल वर्ल्ड से किसी अलग ही जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उससे कहते हैं कि तुम उठ जाओ, तुम्हें इस तरीके से गिरना नहीं है। और फिर लियाओ देखता है कि तभी अचानक से ही उसके पास में एक बंदा आ जाता है जो कि अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर एक हैमर क्रिएट करता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होता है लियाओ के फादर। और वो लियाओ से कहते हैं कि तुम यहाँ पर अपने ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुके हो, जिसको तुम अपना मेमोरी वर्ल्ड भी कह सकते हो। और लियाओ अपने फादर से कहता है कि क्या आप अभी भी अपनी एपिडेमिक से बाहर नहीं निकले। तो फिर वो लियाओ से कहते हैं कि तुम मेरी इस बात को हमेशा याद रखो कि केवल टैलेंट होना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक काफी टैलेंटेड लड़के हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि तुम्हें हार्ड स्टडी करनी होगी। क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि जब तुम 9 साल के थे तब से तुम्हें स्कूल में डाल दिया गया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम एक असली ट्रेनर बन के दिखाओ। तो लियाओ कहता है कि डैड, मुझे सब कुछ याद है और मैं आपके इन्हीं सपनों के लिए हमेशा ही काम करता रहता हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपको कितना मिस करता हूँ। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर लियाओ को वो हैमर दे देते हैं और उससे कहते हैं कि अब वो वक्त आ चुका है जब तुम इस जिम्मेदारी को संभालो। वो कहते हैं कि अब ये दुनिया तुमसे और मुझसे जुड़ने वाली है। लेकिन तभी वो हैमर अचानक ही भारी होने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिसके नीचे लियाओ के हाथ भी फंस चुके थे। और हम देखते हैं कि लियाओ का ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो पूरी तरीके से बदलने लगता है। वहाँ पर जो जितनी भी अच्छी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें जल चुकी थी। लियाओ कहता है कि पता नहीं वो क्या चीज है, लेकिन वो उसके दिमाग पर कब्जा करते जा रही है। और वहाँ पर जो लियाओ का डैड बन के आया था वो लियाओ से कहता है कि तुम बस इस प्रोसेस को एक बार कंप्लीट हो जाने दो, तुम तो खुद को ही भूल जाओगे। और असल में ये बंदा वही इंसान बन जाता है जिसको लियाओ ने उस रेलवे ट्रैक पर देखा था। वो यहाँ पर लियाओ से कहता है कि तुम्हारी जो स्पिरिट है वो पूरी तरीके से प्रेजेंट पर कब्जा कर लेगी। इसके बाद फिर हमें वहाँ पर एक काफी तेज रोशनी दिखाई जाती है और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके हाथ में वही हैमर होता है। वो देखता है कि उसके साथ वाले यहाँ पर जितने भी इंसान है वो सभी इसी तरीके के हैमर को लिए हुए हैं, जिसकी मदद से वो यहाँ पर किसी तरीके की प्रैक्टिस को कर रहे हैं। इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। तभी वो एक बंदे को देखता है जो कि वहाँ पर रखे हुए फिशेस को खा रहा था। तभी वहाँ पर उन सभी को ट्रेन करने वाला बंदा आ जाता है। वो कहता है कि ये हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट है जिसे प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड में यूज किया जाता है। अगर तुम इसको ठीक ढंग से सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ पर जीने का भी कोई हक नहीं है। और इस टेक्निक को कहा जाता है वेलियान जो। कहता है कि इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए तुम्हें सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइजेस को तो करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो इस टेक्निक के अगले पड़ाव में नहीं जा सकते। इसीलिए जल्दी से हैमरिंग और स्वेलोविंग करते रहो। और मेरी इस बात को याद रखो कि तुम्हें हर दिन कम से कम 10,000 बार को हैमर को पटकना होगा। इसके बदले में तुम्हें यहाँ पर खाने को मिलेगी 10 बदबूदार फिशेस। तभी वो ट्रेनर उस साथ खड़े हुए बंदे से कहता है कि तुम खड़े खड़े कर क्या रहे हो, तुम्हें मैंने जो कहा है वो करना चाहिए। वो उससे कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तो वो ट्रेनर कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर जो फिशेस रखी हुई है उनको खाना शुरू कर दो। और ये सारी की सारी चीजें चल रही होती है लियाओ के दिमाग के अंदर, जिसे वो ओल्ड मैन पूरी तरीके से जकड़ते और खराब करते जा रहा था। लियाओ से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। हिस्टोरिक वर्ल्ड में फंसा हुआ लियाओ सोचता है कि ये जरूर उसके मन का भ्रम है। इस ट्रेनर की वजह से उसे वो फिश खाने ही पड़ती है। और फिर वो बंदा हमें बताता है कि उसका नाम है ओ यमे। कहता है कि जब इस धरती की शुरुआत हो रही थी तब यहाँ पर सैकड़ों रिफाइनिंग सेक्ट मौजूद थे, लेकिन उन सब में से मैं ही आगे निकल कर आया था, क्योंकि धीरे धीरे करके मैंने खुद को ट्रेन करके एक प्रैक्टिस की में बदल लिया। लेकिन फिर जब बढ़ते समय के साथ में वहाँ पर मैजिक इन्वेजन हुआ तो सुजरेन वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेविल बन गया, खतरनाक और सभी को झुकाने वाला। यहाँ तक कि उसने बेलियान जोंग पर भी कब्जा कर लिया था। और इन सारी की सारी चीजों से निपटने के लिए उसको केवल 3 साल का समय लगा। उसने वहाँ से रिफाइनिंग के 10 महायोद्धाओं को चुना जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि उनका केवल एक ही मकसद था कि डेविल को मार गिरा। और उसी वक्त के बाद से मिस्टर ओ का नाम सेंचुरीज में अमर हो गया। और ये कहानी वो ओल्ड मैन अपने स्टूडेंट्स को सुना रहा था। तभी उसका एक स्टूडेंट कहता है कि क्या टाइम ट्रेवल कर पाना सच में पॉसिबल है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये एक इम्पॉसिबल काम है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको इस तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो वो सुप्रीम एल्डर कहता है कि हम लोग मैजिक ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और लॉर्ड बुद्धा ने हमें यह अच्छी तरीके से सिखाया है जब तक हम किसी चीज को ट्राई नहीं करते उसके परिणामों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वैसे हमेशा ही मेरे हर्ट से यह आवाज
निकलती है कि मुझे यह काम जरूर से करना चाहिए, इसलिए वक्त आ चुका है कि मैं समय को पार करके आगे बढ़ूं। वैसे तुम में से किसी को भी मेरे लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि मास्टर टाइशन प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही खतरे वाली चीज हो सकती है। लेकिन फिर मास्टर टाइशन समय के बैरियर को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और उनके वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट देखने को मिलता है। यही वो समय था कि मास्टर टाइशन ट्रेवल करते हुए यहाँ पर आ चुके थे, जिन्हें यहाँ पर लियाओ बुला रहा था कि आप वहाँ पर कर क्या रहे हो। मास्टर टाइशन लियाओ को देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ में यह पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए।